जैनों की आबादी 0.7% है और उनका अपना धर्म कोड है। बुद्धों की आबादी 1% भी नहीं है, उनकी भी धर्म कोड है। पर हम आदिवासियों की आबादी 8% होते हुए भी हमारी कोई धर्म कोड, हमारी सरना धर्म कोड को मान्यता क्यों नहीं दी गई है? क्या ये एक साजिश है हमारे खिलाफ? जोहार 2011 की जनगणना रिपोर्ट में भारत की आबादी का 8.6% यानी कि 106 मिलियन आदिवासी थे। 700 से ज्यादा अनुसूचित जनजातियों में भी कई आदिवासियों के अपने धार्मिक विश्वास हैं, जैसे कि गोंड जनजाति का गोंडी धर्म जिसकी जनसंख्या 10 लाख, सारी धर्म जिनकी आबादी 5 लाख। इन सब में सरना धर्म को मानने वाले की संख्या सबसे ज्यादा 50 लाख बताई गई थी। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी सरना धर्म कोड को लागू नहीं कर रहे हैं, और ये भी जानेंगे कि आदिवासियों को सरना धर्म कोड कैसे मिलेगा। देखिए, हमें सबसे पहले सरना धर्म क्या है ये समझना होगा, तभी हम हिंदू धर्म और सरना धर्म के बीच का अंतर अच्छे से समझ पाएंगे। सरना शब्द मुंडारी भाषा से आया हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पवित्र जगह। आदिवासी संज्ञान अभियान के अध्यक्ष सालखान मुर्मू के इंटरव्यू में कहते हैं कि सरना धर्म बहुत ही साधारण एवं प्राकृतिक धर्म है। हमारे मुख्य रूप से 3 भगवान हैं, धर्मेश यानी पिता, सरना यानी माँ एवं प्रकृति यानी जंगल। प्रकृति में भी हम जल, जंगल, जमीन की पूजा करते हैं। पहाड़ों में लुगु गुरु, घंटाबाड़ी एवं मारंग गुरु की पूजा करते हैं। हमारे प्रकृति पूजक होने का झलक हमारे पर्व त्योहारों में भी देखे जा सकते हैं। इस प्रकार से हिंदू धर्म में 4 वर्ण यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र एवं वैश्य है। सरना धर्म के अनुयायियों में कोई अंतर नहीं है, बल्कि यहाँ अलग अलग जनजाति हैं, जैसे कि हो, मुंडा, संथाल, ओराम आदि। धार्मिक किताब, जैसे कि हिंदू धर्म के मूल किताब वेद एवं उपनिषद है, उसी प्रकार के धार्मिक किताब सरना धर्म में नहीं पाई जाती है, परंतु बहुत सारी प्रचलित लोक कथाएं जरूर है। भगवान, वैसे तो हिंदुओं में कई भगवान है, पर ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव 3 सबसे प्रमुख भगवान है। एक जिन्होंने ब्रह्मांड को बनाया, दूसरा जो ब्रह्मांड को पाल रहे हैं, और तीसरा जो ब्रह्मांड को विनाश करने की शक्ति रखता है। उसी प्रकार सरना धर्म में भी 3 प्रमुख भगवान हैं, धर्मेश यानी पिता, सरना यानी माँ और प्रकृति यानी जंगल। परंतु कुछ भगवान की समानताएं जरूर है, जैसे कि हिंदू धर्म में सूर्य देवता, वही संतालों में मारंग गुरु, हिंदू धर्म में पर्वतों के देवता हिमवत जिसकी बेटी पार्वती, और संतालों में लुगु गुरु घंटाबारी। पर सबसे बड़ा अंतर यही है कि हिंदू धर्म में भगवानों की मूर्ति पूजा होती है और सरना धर्म में सिर्फ प्रकृति के अंग यानी जल, जंगल, पहाड़, सूरज, चांद की पूजा की जाती है, किसी मूर्ति की नहीं। अभी तक आपने जाना है कि सरना और हिंदू धर्म में क्या क्या अंतर है। चलिए अभी जानते हैं कि भारत में आदिवासी धर्म कोड का क्या इतिहास है। अगर भारतीय लोगों को मोदी जी से पहले किसी ने धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश किया था तो वो थे अंग्रेज। अंग्रेज अपने बांटो और राज करो की नीति के अनुसार जनगणना करवाते हैं, जिसकी शुरुआत 1871 से होती है। तब धर्म के 7 कॉलम थे, ए हिंदू कोड, बी इस्लाम कोड, सी ईसाई कोड, डी सिख कोड, ई बौद्ध कोड, एफ जैन कोड और जी ट्राइबल कोड यानी कि आदिवासी कोड, जिसमें सभी आदिवासियों को एक ही कोड में रख दिया गया था। ये 7 धार्मिक कोड 1872 से लेकर 1941 तक था, जिसके बाद से सेपरेट ट्राइबल कोड को हटा दिया गया। और जब संविधान भारत में लागू किया गया तो आदिवासियों के व्यवहारों और धार्मिक विश्वासों को देखते हुए एसटी यानी अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया एवं हिंदू धर्म के अंतर्गत रखा गया। तब से लेकर अब तक सरना कोड को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। 2020 में हेमंत सोरेन सरकार आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड बिल विधानसभा में पास की, परंतु केंद्र ने कोड देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद से धरना प्रदर्शन और तेज हो गया। 2024 में होने वाले जनगणना में सिर्फ 6 धर्मों के कोड को रखा गया है। झारखंड के आदिवासी पुरजोर रैलियां एवं सभाएं कर रहे हैं ताकि उनको धार्मिक कोड का दर्जा मिले। साथ ही साथ कर्नाटक के लिंगायत समुदाय भी चाहते हैं कि उनकी भी लिंगायत को धर्म का दर्जा मिले। अब इस वीडियो का सबसे जरूरी हिस्सा समझते हैं, यानी कि आखिर क्यों मोदी जी सरना धर्म को अलग धर्म कोड का दर्जा नहीं देना चाहते हैं। पहला कारण, 2011 के जनगणना में 100 से भी अधिक जनजातीय धार्मिक विश्वासों के बारे में पता चला था, जिनकी अलग अलग रीति रिवाज, मान्यताएं, संस्कृति पाई गई थी। 2015 में जब केंद्र को आदिवासियों के मांगों का सुझाव भेजा गया था तो उसमें सरना धर्म कोड को मान्यता देने का भी सुझाव था, परंतु रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया जो जनगणना करवाते हैं, उन्होंने कहा था कि एक नई धर्म जोड़ना असंभव है। अगर हम सरना को एक नया धर्म का दर्जा देंगे तो हमें बाकी 100 धर्मों को भी अलग धर्म का दर्जा देना होगा, जिससे भारत के सभी 705 अनुसूचित जनजातियों में मतभेद बढ़ेगा एवं संविधान की बहुत सारी नियमों को बदलना होगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण, आरएसएस की विचारधारा कहता है कि सभी आदिवासी हिंदू हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व ही आरएसएस के कारण हो पाया है, इसीलिए बीजेपी कभी भी आरएसएस के खिलाफ नहीं जाता है
और अगर मान लेते हैं कि आदिवासियों को अलग धर्म का दर्जा मिल जाता है तो बीजेपी को सीधे सीधे 10 करोड़ वोटों का नुकसान होगा और आरएसएस की हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। इसीलिए मोदी जी या बीजेपी का कोई भी नेता आदिवासियों के लिए कोई भी नई धर्म कोड नहीं बनाना चाहता है। इसमें बीजेपी का एक और कारण जोड़ सकते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता, जो कहती है कि सभी धर्मों के लिए समान कानून बनाए जाएंगे। जैसे कि वर्तमान में कस्टमरी नियम हिंदू में जो चलता है वो मुस्लिम में नहीं होता है और ना ही किसी और धर्म में होता है। पर जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा सबके लिए एक ही कानून होंगे। हिंदू कोई, मुस्लिम कोई, सिख ईसाई नहीं, कोई आदिवासी नहीं, सबके लिए एक ही कानून होगा। तीसरा कारण, सिर्फ बीजेपी आरएसएस ही नहीं, शायद हेमंत सोरेन और कांग्रेस भी नहीं चाहते हैं कि सरना को अलग धर्म कोड का दर्जा मिले, क्योंकि 2020 में जब विधानसभा में बिल का नाम सरना या आदिवासी धार्मिक कोड बिल रखा गया तो उन्हें कांग्रेस पार्टी ने डांट दिया और नाम बदलकर सरना आदिवासी धार्मिक कोड बिल रखना पड़ा। मतलब कांग्रेस भी शायद नहीं चाहती है कि सरना को अलग धर्म कोड का दर्जा मिले। और हेमंत सरकार ने एक और गलती किया, उन्होंने इस बिल को सीधे मोदी सरकार के पास भेजा, राज्यपाल से अनुशंसा किए बिना। मतलब साफ नजर आ रहा है बीजेपी हो या कांग्रेस हो या जेएमएम, सरना धर्म कोड को कोई नहीं लागू करना चाहता है, चाहे कितने ही बार मैनिफेस्टो में लिखे या कितने ही भाषण देते रहे। आपको बता दूं कि सरना धर्म कोड की मांग एक बार पहले भी किया गया था डॉक्टर राम दयाल मुंडा के द्वारा, पर उन्होंने सरना धर्म की जगह पर आदि धर्म नाम रखा था और इस नाम पर उन्होंने एक किताब भी लिखी है। उन्हें अच्छे से पता था कि सरना जैसे अनेकों धर्म है भारत में, तो इसीलिए वे सभी बड़े जनजाति जैसे कि 2 करोड़ वाले भील, 1.6 करोड़ वाले गोंड सबके पास गए और आदि धर्म के अंदर सबको आने को कहा, परंतु वो सफल नहीं हो पाए। तो फिर झारखंड के आदिवासियों को सरना धर्म कोड कैसे मिलेगा? 2 उपाय है, पहला है न्यायालय का रास्ता, दूसरा है जनता का रास्ता। न्यायालय में लीगल लड़ाई से सरना को धर्म का दर्जा मिलेगा, जिसमें कई साल लग जाएंगे। दूसरा, जनता का रास्ता, अगर जनता लगातार राजनीतिक दलों के ऊपर प्रेशर बनाती है, जैसे कि सालिखान मुर्मू जी के संस्था करते हैं, तो संभव है, पर एक राज्य जैसे झारखंड में प्रेशर बनाने से नहीं होगा, बल्कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सभी राज्यों के आदिवासियों को एकजुट होना पड़ेगा। और अगर सब अपने राज्यों में राजनीतिक दलों के ऊपर प्रेशर बनाता है तो सरना क्या सभी छोटे धार्मिक विश्वासों को अलग धर्म कोड का दर्जा देना ही पड़ेगा। अगर आपको तीसरा रास्ता भी पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और यहाँ तक पहुंचे तो ये भी जान लीजिए कि आखिर सरना धर्म कोड मिल गया 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, तो झारखंड में क्या बदलाव होगा? झारखंड के आदिवासियों को अपनी पहचान मिलेगी, अपनी धर्म मिलेगा, अपना गर्व करने का मौका मिलेगा, आदिवासियों की आबादी बढ़ेगी, आदिवासियों के पवित्र स्थलों को ज्यादा संरक्षित कर दिया जाएगा, आदिवासियों को अल्पसंख्यक होने का फायदा मिलेगा जैसे कि मुस्लिमों एवं जैनों को मिलता है। हालांकि बीजेपी आरएसएस का कहना है कि सरना धर्म लागू हुआ तो एसटी का दर्जा छिन जाएगा झारखंड के आदिवासियों से। वहीं 5 नंबर जेएमएम दोबारा विधानसभा जीत जाएगा और बीजेपी 14 के 14 लोकसभा सीटें जीत जाएगी। अगर आप कोई और बदलाव जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय झारखंड।